लाश पर रोते हुए बोलती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे जीवन का सुख कितने गहरे अंधेरे में बदल जाएगा। आखिर मेरे भाग्य में यही सब होना लिखा था क्या? अनीता सुमन को हौसला देती है, जिसके बाद दोनों माँ बेटी मिलकर राजीव का अंतिम संस्कार करती हैं। वक्त गुजरता चला जाता है। भरी जवानी में सुमन की विधवा हो जाने से अनीता की परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है। और ऐसे ही एक दिन अनीता सुमन से बोलती है, अरे बेटा, इतना बड़ा जीवन तू अकेले कैसे काटेगी? अब मुझे लगता है कि तुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए ताकि तुझे कोई सहारा मिल जाए। अरे बेटा, मुझ बूढ़ी का क्या भरोसा, कितने दिन जिंदा रहूं? माँ, अब मुझसे शादी कौन करेगा? कोई भी एक विधवा को अपनी सुहागन नहीं बनाना चाहेगा। मेरे जीवन में अब कभी खुशी नहीं आ सकती। आपको याद है ना, साधु ने क्या कहा था? मेरा विवाह जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ होगा। और उनकी बात कही सच हो गई। मेरा जीवन क्या से क्या हो गया। लेकिन मैं अब अपने भाग्य का लिखा दूसरा विवाह नहीं होने दूंगी, फिर चाहे जो भी हो जाए। देख बेटा, अगर साधु की बात सच थी तो फिर भाग्य के लिखा कोई नहीं बदल सकता। अगर तेरे जीवन में दूसरा विवाह लिखा है तो वो होकर रहेगा बेटा, तू उसे टाल नहीं सकती। मुझे नहीं पता माँ, पर मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती, पर मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकती। इतना कहकर सुमन चली जाती है। ऐसे ही शहर से बंटी और राजू नाम के दो दोस्त गाँव घूमने के लिए आते हैं। सुमन के गांव में ही उनके चाचा बिरजू का घर था। बिरजू के घर के सामने ही सुमन का भी घर था, जहां राजू बहुत ही नेक दिल इंसान था, वहीं बंटी छिछोरा लड़का था। ऐसे ही एक दिन जब सुमन अपने घर के बाहर की सफाई कर रही होती है, तभी सुमन को देखकर पंडू बिरजू से बोलता है, अरे चाचा, ये कौन है? बड़ी सुंदर है। अरे बेटा, ये सुमन बिटिया है। बेचारी की एक अच्छे घर में शादी हुई थी, पर पति शराबी निकला और भरी जवानी में ये बेचारी विधवा हो गई। अब ये अपनी माँ के साथ यहाँ रहती है। इसका मतलब इसे सहारे की जरूरत है। मेरा मतलब है कि बहुत बुरा हुआ बेचारी के साथ। बंटी अब आते जाते सुमन पर नजर रखने लगता है और आते जाते उसे देखकर तरह तरह के दुष्ट विचार अपने मन में आने लगता है। ऐसे ही एक दिन जब सुमन कुएं से पानी भरकर आ रही होती है, तभी घोड़े पर सवार बंटी उसके सामने आता है और बोलता है, कहाँ जा रही हो विश्व सुंदरी? कहो तो तुम्हारी मदद कर दें। पानी का मटका बड़ा भारी होगा, कहीं तुम्हारी पतली कमर लचक ना जाए। जी नहीं, मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। आप अपना घोड़ा उस तरफ करें और मुझे जाने दें। अरे ऐसे कैसे जाने दें? अभी तो तुम्हें जी भर के देखा तक नहीं है, जरा पास से देखे तो सही। मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, वरना सारे गांव में शोर मचा दूंगी। अरे ऐसे कैसे शोर मचा दोगी? शोर मचाने का मौका दूंगा तब ना। इतना कहकर बंटी फटाफट से अपनी जेब से एक दवाई निकालता है और उसे रुमाल में डालकर सुमन को सुंघा देता है। सुमन वहीं बेहोश हो जाती है और उसका पानी का मटका वहीं गिर जाता है। जिसके बाद बंटी सुमन को घोड़े पर लाद कर एक पुरानी झोपड़पट्टी में ले जाता है और उसे जमीन पर लिटाता है और उसे देखते हुए बोलता है, आज तो तेरे हुस्न का मजा मैं लेकर रहूंगा। अब कैसे बचकर जाएगी? जब तू होश में आएगी इतने में तो मेरा सारा काम हो चुका होगा। इतना कहकर बंटी जैसे ही सुमन के पास जाने लगता है, तभी वहाँ पर राजू आ जाता है और बंटी को धक्का देकर साइड करता है। तभी गांव के लोग शोर की आवाज सुनकर उसे झोपड़पट्टी के पास आ जाते हैं। बंटी मौका देखकर भाग जाता है और सभी गांव वाले राजू को गलत समझ लेते हैं और उसे जलील करते हुए बोलते हैं, इस शहरी बाबू ने हमारे गांव की लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश करी है। गांव वालों, इसकी मोटी मोटी करके कुत्तों को डाल दो, यही इसके लिए पाप की सजा है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। सच में मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। यकीन क्या करना है, सब कुछ हमारी आंखों के सामने है। भीड़ से निकलकर अनीता सुमन के पास आती है और उस पर पानी छिड़ककर उसे होश में लाती है। वहीं जमा हुई भीड़ राजू को मारना पीटना शुरू कर देती है। तभी सुमन बाहर जाती है और चिल्लाकर बोलती है, रुक जाइए, इन्होंने कुछ नहीं किया है, इन्होंने तो मेरी जान बचाई है। असली गुनहगार तो बंटी है, जो यहाँ से मौका देखकर भाग गया। सजा उसे मिलनी चाहिए, वही मुझे यहाँ लेकर आया है। सुमन की गवाही के बाद गांव वाले फटाफट से बंटी को ढूंढने निकलते हैं और उसे खूब मारते हैं और फिर उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। अपने साथ हुए इस हादसे के बाद सुमन बुरे तरीके से टूट जाती है और आत्महत्या करने के लिए कुएं के पास जाती है। वो जैसे ही कुएं में कूदने वाली होती है, तभी राजू उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, रुक जाइए सुमन जी, ऐसा मत कीजिए। मैं जानता हूँ आपके साथ गलत हुआ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी जिंदगी से हार मान जाए।
आप एक बहुत अच्छी लड़की हैं और बहुत पवित्र भी हैं। मैं और सभी गांव वाले आपके साथ हैं और मैं चाहता हूं कि मैं आपसे विवाह करके आपके जीवन में फिर से खुशियां भर दूं। राजू की बातें सुनकर सुमन रोते हुए उसे गले से लग जाती है, जिसके बाद सभी गांव वाले खुशी खुशी राजू की शादी सुमन से करवाते हैं। और विदाई के वक्त सुमन अपनी माँ के गले लगते हुए बोलती है, किसी ने सच कहा है माँ, कोई भी अपने भाग्य को लिखा नहीं बदल सकता। मेरे जीवन में सुख भी आया, दुख भी आया, कष्ट भी आए और मेरा दूसरा विवाह भी हो गया। उस साधु बाबा की कई एक एक बात सच हो गई माँ। भाग्य से बड़ा कुछ नहीं होता, भाग्य विधाता ही सबसे बड़ा होता है माँ। इतना कहकर सुमन राजू के संग विदा होकर शहर चली जाती है और दोनों खुशी खुशी अपना जीवन